टीआरई के शिक्षक हैं उसमें से टीआरई 1 के जो शिक्षक साथी यानी विद्यालय अध्यापक जो हैं, तो उनका प्रोबेशन पीरियड जो है वो नवंबर महीने में खत्म होने जा रहा है। और नवंबर महीने में जो प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद से उनको क्या लाभ मिलेगा और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या होता है और प्रोबेशन पीरियड के बाद क्या होता है, इस पूरे पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। साथियों, रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो को अगर फुल वॉच आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ अभी ये स्किप कर दीजिए। आप पे कोई बर्डन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए साथियों, बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है परीक्षा अवधि या परीक्षण काल या परख अवधि। यानी एक तरह समझिए कि आप एक तरह से डिपार्टमेंट के एक तरह से सर्विलेंस में आप रहते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो सेवा है, आपका जो कार्यकाल है वो कितना संतोषजनक है। और आप एक तरह से आपको परखा जाता है कि इस 2 साल या 1 साल का जो भी प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है उसमें समझिए कि आप एक तरह से टेस्टिंग मेथड पे होते हैं। यह वह समय होता है जब कोई नया सरकारी कर्मचारी अस्थायी रूप से सेवा में पुष्टि से पहले परीक्षण पर रखा जाता है। मतलब एक तरह से आप एग्जामिन पीरियड में रहते हैं, यानी आप नौकरी कर रहे हैं परंतु सरकार अभी आपको अस्थायी नहीं मानी है। वो आपके कार्य, अनुशासन और व्यवहार की जांच कर रही है। इस तरह की एक तरह से समझिए कि एक तरह से चेकिंग चलती है ये। अब बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो प्रोबेशन पीरियड था, ये कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया रखा था कि ये 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जो कि इस पे पूर्ण विराम देते हुए आयोग ने साफ कह दिया है कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल यानी 24 महीने का होगा, जो कि शिक्षक नियोजन और सेवा शर्त नियमावली 2023 से ये संभावित थी, जिसकी लागू तिथि जो है ये समझिएगा तो आपकी ज्वाइनिंग की वास्तविक तारीख से है। किसी साथी ने 18 नवंबर को ज्वाइन किया था, किसी साथी ने 17 नवंबर को ज्वाइन किया था। तो जिस टीचर ने जिस डेट को ज्वाइनिंग किया है उसी डेट से आपके 2 साल काउंट होने जाएंगे और नवंबर में उसी डेट को आपका 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है तो आपका कार्य प्रदर्शन, अनुशासन और दस्तावेजों की पुष्टि, हर चीज का इसमें वेरिफिकेशन किया जाता है। कहाँ से आई सुंदर में सुंदरता, लहराते में लहर, घने में घनापन, जो रेशमी है वो रेशमी क्यों है? क्योंकि इन बालों में जान है। नारियल से बना पैराशूट एडवांस गोल्ड 10 गुना तक अंदर जाकर दे पोषण। पैराशूट एडवांस गोल्ड, इन बालों में जान है। किया जाता है। प्रोबेशन के दौरान क्या होता है, तो आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा, कार्य मूल्यांकन होगा, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रमुख शिक्षक द्वारा आपकी उपस्थिति, शिक्षण कार्य, बच्चों से व्यवहार, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हर चीज पे आपका एक तरह से रिपोर्ट दिया जाता है, जो कि डीओ जो होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, ये इसकी समीक्षा के लिए एक तरह से एक दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। इसी के दौरान आपके सभी मूल प्रमाण पत्र, जो भी आपने कागजात जमा किया है, सर्टिफिकेट वगैरह, हर चीज का बिल्कुल पुख्ता वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। अगर कोई दस्तावेज गलत या लंबित पाया जाता है तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाता है। ये चीज़ समझने की बातें हैं। अब इससे नंबर 3 पॉइंट, सैलरी और भत्ते पे क्या असर पड़ता है, तो प्रोबेशन के दौरान ही आपको 7वें वेतन आयोग का वेतन मिलता है, पूरा वेतन मिलता है। देखिए ये गलत है, अभी तो इसका लाभ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये जो नोट पॉइंट बनाया गया है ये एक सिरे से मैं खारिज कर रहा हूँ, चूंकि प्रोबेशन के दौरान 7वें वेतन आयोग का किसी तरह का कोई प्रावधान ना तो नियमावली में लिखित है, ना ही वर्तमान में उसका से लाभान्वित हो रहे हैं शिक्षक। तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, परंतु कुछ मामलों में पक्का वेतन वृद्धि प्रोबेशन पूरा होने के बाद लागू होता है। तो ये भविष्य की बात है, आगे क्या होता है। हालांकि ये इसमें कुछ सकारात्मक अभी तक तो दिख नहीं रहा है। अनुशासनिक नियम क्या है, तो किसी भी गलती, अनुपस्थित रहने या कदाचार की स्थिति में विभाग प्रोबेशन अवधि को बढ़ाकर या सेवा समाप्ति भी कर सकता है। यानी ये समझिए कि एक तरफ से जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मुद्दा होता है, जिसमें सारे शिक्षक साथियों को अपने सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है, अपनी नौकरी की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इस अवधि में अस्थायी कर्मचारी जैसी सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि विभाग जो है आप पे नजरें बनाए रखता है, आपके परफॉर्मेंस, दस्तावेज और हर तरह की एक्टिविटीज पर एक तरह से नजरें बनाए रखता है। अब प्रोबेशन पीरियड जब खत्म होगा तो क्या होगा, तो देखिए बहुत सारे टीचर्स ये कमेंट कर रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड जब खत्म होगा तो हम लोग को एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। साथियों, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, वो कंफर्मेशन लेटर होता है, आपके जॉब कंफर्मेशन का एक तरह से पत्र होता है। अब ये कंफर्मेशन लेटर जो होगा किस बात के लिए होगा, तो अस्थायीकरण का आदेश होगा, जो कि आपके डीओ से एक अस्थायीकरण का आदेश आ जाएगा कि 2 साल का आपका जो सेवा रहा वो बिल्कुल संतोषजनक रहा और यहाँ से आपका सेवा जो है अस्थायी रूप से लागू कर दिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 वर्ष बाद कंफर्मेशन लेटर जारी होगा और लेटर जारी होने के साथ साथ यह बताया जाता है कि आप एक अस्थायी शिक्षक बन गए हैं।
इसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट, पेंशन योग्यता और पूर्ण सेवा लाभ का हर जो बेनिफिट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भविष्य में इसका लाभ मिलेगा भी। ठीक है, अभी जो भी शिक्षक साथी उस लाभ से वंचित हैं वो घबराए नहीं, बिल्कुल भी तो किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज जो है विभागीय नियम के अनुसार ही होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट असंतोषजनक हो तो प्रोबेशन पीरियड 6 महीने से 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, या अगर बहुत ज्यादा उसमें कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं, लगातार इश्यूज बन रहे हैं, लगातार शिकायत आ रहे हैं, तो आपकी जो सेवा है वो समाप्ति भी कर दी जाती है। प्रोबेशन से जुड़े जो नियम है ये भी समझिएगा। तो प्रोबेशन अवधि में छुट्टी सीमित होती है, जिसमें आप सब जानते हैं कि 16 CL होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। और 16 CL के साथ आपको जो मेडिकल लीव होता है या फिर अर्न लीव होता है, EL जो होता है, इन सब का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर अवधि स्वतः बढ़ जाती है, यानी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर आप लगातार एब्सेंट कर रहे हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चला जाता है। प्रोबेशन के दौरान डिपार्टमेंटल एग्जाम या ट्रेनिंग पास करना जरूरी होता है अगर लागू हो तो। हालांकि ऐसा कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम तो बिहार के टीचर्स के लिए नहीं है, बट ये सेंट्रल जॉब के बहुत सारे विभागों में होता है। अस्थायीकरण के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा, तो ट्रांसफर के पात्र बन जाते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे टीचर्स का ट्रांसफर जो है वो उस परीक्षा अवधि से पहले ही हो गया है। GRF खाते खुलते हैं, GPF खाते खुलते हैं, जो आपका एक तरह से एक फंड होता है, और सीनियरिटी तय होती है। यहीं से आपका वरीयता क्रम जो होता है ये पूर्ण रूप से विभागीय नियमों के अनुसार निर्धारित हो जाता है। आगे अगर देखा जाए, उदाहरण की तरफ समझिए कि अगर आपने 18 नवंबर 2023 को ज्वाइन किया है तो आपका प्रोबेशन पीरियड 18 नवंबर 2025 को समाप्त होगा, बिल्कुल उस सेम डेट में। उसके बाद DO का आदेश आएगा कि आपका प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हुई और आप सेवा में अस्थायी पुष्टि के लिए आप एलिजिबल हैं। संक्षेप में समझिए कि यहाँ पे तो 0 से 14 माह प्रोबेशन पीरियड होगा, दस्तावेज जांच होगा, रिपोर्ट होगा, मूल्यांकन होगा, आपका आचरण, आपका जो अनुशासन है, हर चीज पे नजर डाला जाएगा। ये एक मतलब कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। और जैसे ही 24 मंथ आप पूरा कर लेते हैं तो कंफर्मेशन लेटर आएगा, उसके बाद पूर्ण आप सरकारी शिक्षक के रूप में आप दर्जा आपको दे दिया जाएगा। तो ये आप जितने भी शिक्षक साथियों ने सफलतापूर्वक आपने प्रोबेशन पीरियड को समाप्त किया है, खत्म किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप एक समझिए कि आपने एक माइलस्टोन पूरा किया है, और इस माइलस्टोन को आप सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जो भी शिक्षक साथियों को उनका वाजिब हक था वो बहुत जल्द सा समय मिले और सारे शिक्षक उससे लाभान्वित होकर बिल्कुल मन लगा के अपनी सेवा में और अधिक से अधिक बिल्कुल मनोभावना से योगदान दे पाए।